अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे यूनिट नंबर 4 कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की एक्सरसाइज का डी पार्ट यानी राइटिंग स्किल्स करेंगे। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है राइट वर्ड्स विद करेक्ट स्पेलिंग। जितने भी वर्ड्स आपको दिए गए हैं उनके स्पेलिंग आपने करेक्ट करके राइट करने हैं। तो मैंने यहाँ पे सेपरेट राइट कर लिए थे, वो हम देख लेते हैं एक दफ़ा। ठीक है, फर्स्ट वाला वर्ड था सेक्रीफाइस, सेकंड वाला था सेपरेट, फिलॉसफी, लिटरेरी, इलेक्ट्रेट, एस्पायरेशन, सेंटिमेंट्स, ट्रीमेंडस, कमेटी, विनाइजेंस एंड शैटर्ड। होप सो आपको ये वर्ड्स क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रोसेस राइटिंग तहरीरी अमल। द प्रोसेस राइटिंग इन्वॉल्व तहरीरी अमल में शामिल है इफ़ेक्टिव प्लानिंग, मौसर मनसूबाबंदी, ड्राफ्टिंग मसूदा तैयार करना एंड रिवीजन। मसूदा तैयार करना में आपके दिमाग में जो भी चीज़ें आएंगी आप उनको लिख लेते हैं या तस्वीर की शक्ल में इसको बना लेते हैं। एंड रिवीजन में आप उसको दोबारा से एक दफ़ा देखते हैं। कोई चीज़ अगर उसमें चेंज करने वाली है तो वो आप चेंज करके उसको दोबारा से लिख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप होगा प्लानिंग। प्लानिंग कहते हैं मनसूबाबंदी को। दिस स्टेज रिक्वायर अ सेट ऑफ थिंकिंग। इस स्टेज में आपने सोच विचार करनी होती है, सच एज ब्रेनस्टॉर्मिंग, दिमाग को खंगालना होता है, उस पर जोर डालना होता है, स्ट्रक्चरिंग, माइंड मैपिंग। दिमाग में जो नक्शा बना होता है उसको आपने स्ट्रक्चर करना है, उसको आपने किसी भी पेज वगैरह पे लिख लेना है। यूजिंग अ वैरायटी ऑफ ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स। अब डिफरेंट आप ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स अपनी मर्ज़ी से यूज़ कर सकते हैं। चाहे तो आप उसका टेबल बना लें, उसका चार्ट बना लें, ग्राफ बना लें, जो भी आपने करना है आप वो स्ट्रक्चर उस तरह का ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। Brainstorming at this stage we think about topic and write down all the ideas as soon as they come to mind। आपने कोई भी टॉपिक, कोई भी मौजू जो आपको दिया गया है उसके बारे में आपने सोचना है और जितने भी आइडियाज़, ख्यालात उसके बारे में आपके दिमाग में आते हैं आपने उनको लिख लेना है। द फोकस इज़ ऑन जनरेटिंग आइडियाज़। आपका पूरा का पूरा ध्यान कहाँ होना चाहिए कि आपके दिमाग में जितने भी आइडियाज़ आ रहे हैं उनको आपने लिखना है। नोट ऑन ग्रामेटिकल परफेक्शन, ना कि आपने ग्रामर की मिस्टेक्स वगैरह को देखना है। आपने अभी सेंटेंस मेकिंग स्ट्रक्चर वगैरह कुछ नहीं बनाना, सिर्फ आइडियाज़ को सिंपली रफली लिख लेना है। एग्जाम्पल, ब्रेनस्टॉर्मिंग अबाउट द टॉपिक। किसी भी जब मौजू के बारे में ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, इट इज़ नेसेसरी फॉर अ लीडर टू बी एजुकेटेड। अब आप टॉपिक के बारे में जब सोच रहे होंगे, कोई लीडर के लिए आपका टॉपिक दिया गया है, तो आपके जहन में सवाल आएगा कि क्या लीडर के लिए एजुकेटेड होना, पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। तो आप फ़ौरन से उस पॉइंट को लिख लेंगे। ठीक है, इस तरह हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं कि जो जो पॉइंट हमारे दिमाग में आता जाता है हम उसको नोट डाउन कर लेते हैं। स्ट्रक्चरिंग माइंड मैप्स। अब दिमाग में जो आपकी चीज़ें आ रही हैं, जो नक्शा आपने अपने दिमाग में बनाया हुआ है, उसको किस तरह स्ट्रक्चर करना है, किस तरह आपने राइट करना है। इन ऑर्डर टू यूज़ माइंड मैपिंग, दिमागी नक्शे को इस्तेमाल करने के लिए वी राइट द टॉपिक इन द मिडल ऑफ पेपर। हम पेपर के बिल्कुल दरमियान में टॉपिक यानी मौजू लिखेंगे। एंड ड्रॉ अ सर्कल अराउंड इट, और इसके इर्द गिर्द एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे। Then draw lines coming out from the circle and write related ideas। अब सर्कल से निकलती हुई कुछ लाइंस हम जो है वो ड्रॉ करेंगे और जो भी आइडियाज़ आते जाएंगे उनको बारी बारी हम उनके साथ जोड़ते जाएंगे। Finally we will find out connections between the generated ideas। अब जितने भी आइडियाज़ हमने लिख लिए थे, आखिरकार हमें उनमें कोई ना कोई कनेक्शन, कोई ताल्लुक जो है वो बनता दिखाई देगा। Read the following mind map as an example and note that the word computer is in the center and its type all around it। ये अब उन्होंने एग्जाम्पल दी है, वो हमने देखनी है कि कंप्यूटर जितना भी टॉपिक उन्होंने दिया था उसको सेंटर में लिखा है और उससे रिलेटेड जितनी भी टाइप्स हमारे दिमाग में आई थी वो साइडों पे लिख दी हैं। पर्सनल कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, लैपटॉप, मिनी कंप्यूटर, मोबाइल, टैबलेट एट्सेट्रा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम चलेंगे रीड द माइंड मैप बिलो एंड राइट एन एसे ऑन कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह। अब कायदे आज़म के ऊपर एक माइंड मैप बना दिया गया है और हमने उसको देखते हुए कैसे राइट करना है। सेंटर में कायदे आज़म लिखा है, उसके बाद है मैन ऑफ हिज वर्ड्स, अपने अल्फाज पे कायम रहने वाले आदमी। अ मैन ऑफ प्रिंसिपल, अपने असूलों वाले आदमी। लीडरशिप क्वालिटीज़, जिसके अंदर रहनुमा वाली क्वालिटीज़ खूबियाँ होती हैं। एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, एक ज़हीन तालिब इल्म।
डिवोटेड हार्ड वर्कर, डिवोटेड पुरज़म और मेहनती, डिवोशन टू हिज कॉज अपने मकसद के साथ पुरज़म रहना, अ ग्रेट लॉयर एक अजीम वकील थे, स्ट्रेटजिकल मैनेजमेंट और अमली हिकमत अमली उनमें थी। नेक्स्ट ऐसे मैंने राइट कर लिया है, वो हम एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। कायदे आज़म, कायदे आज़म इज़ द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ आवर हिस्ट्री। कायदे आज़म हमारी तारीख के एक अजीम रहनुमा हैं। ही वॉन अ सेपरेट स्टेट ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने पाकिस्तान की एक अलग रियासत को फ़तह किया। एंड प्रिंटेड हिज नेम और अपना नाम दर्ज कर लिया फॉर एवर हमेशा के लिए इन द पेजेस ऑफ हिस्ट्री तारीख के सफ़ात में। ही वॉज अ सिंसियर, वो एक मुखलिस एंड डिवोटेड और वफ़ादार लीडर रहनुमा थे और मुसलमानों के। ही वॉज एन इंटेलिजेंट एंड लाइवली थिंकर, वो एक ज़हीन और ज़िंदा दिल मुफक्किर थे। ही अवेकन द मुस्लिम, उन्होंने मुसलमानों को बेदार किया फ्रॉम देयर स्लम्बर, उनकी नींद से। ही टोल्ड दैम, उन्होंने उन्हें बताया दैट दे वर अ सेपरेट नेशन, कि वो एक अलग कौम है फ्रॉम हिंदुओं से। ही वॉज बॉर्न ऑन 25 दिसंबर 1876 इन कराची, वो 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए। ही वॉज एन इंटेलिजेंट, रिस्पॉन्सिबल एंड सीरियस चाइल्ड, वो एक ज़हीन, ज़िम्मेदार और संजीदा बच्चे थे। ही रिसीव्ड हिज अर्ली एजुकेशन इन कराची, उन्होंने इब्तदाई तालीम कराची में हासिल की। दैन ही वेंट टू इंग्लैंड टू स्टडी लॉ, और फिर कानून पढ़ने के लिए वो इंग्लैंड चले गए। ऑन हिज रिटर्न, अपनी वापसी पर, ही स्टार्टेड प्रैक्टिस इन बॉम्बे, उन्होंने बॉम्बे में अपनी प्रैक्टिस शुरू की। ही वॉज अ ग्रेट पैट्रियट, वो एक अजीम मुहिब्बुल वतन थे। एंड वांटेड टू सी द इंडिया फ्री, और हिंदुस्तान को आज़ाद देखना चाहते थे। ही देयरफॉर जॉइंड द इंडियन नेशनल, इसीलिए उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस में शमूलियत अख्तियार की। बट ही फाउंड दैट, लेकिन उन्हें पता चला कि द कांग्रेस वांटेड द हिंदू राज इन इंडिया, के कांग्रेस हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदू राज चाहती है। ही देन लेफ्ट द कांग्रेस, उन्होंने फिर कांग्रेस को छोड़ दिया। एंड जॉइन द मुस्लिम लीग, और मुस्लिम लीग में शामिल हो गए। ही कलेक्टेड द मुस्लिम्स ऑन वन प्लेटफॉर्म, उन्होंने मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पर जमा किया। ही क्रिएटेड इन दैम द स्पिरिट ऑफ यूनिटी, उन्होंने इनमें इत्तेहाद का जज्बा बेदार किया। ही फाउट अगेंस्ट हिंदूज़ एंड ब्रिटिश, वो हिंदुओं और अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े। हिज बैटल वाज पीसफुल, उनकी जंग पुरअमन थी। ही वॉज अ मैन ऑफ ग्रेट डिटर्मिनेशन, वो बहुत अज़म वाले इंसान थे। ही वर्कड वेरी हार्ड, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की। इन स्पाइट ऑफ हिज फॉलिंग हेल्थ, अपनी बिगड़ती सेहत के बावजूद। इन 1940 में द फेमस पाकिस्तान रेजोल्यूशन वॉज अडॉप्टेड, पाकिस्तान की मशहूर करारदाद मंजूर हुई। इट वॉज ड्यू टू ही सिंसियर एफर्ट्स, ये उनकी मुखलिसाना कोशिशों की वजह से था। दैट पाकिस्तान केम इनटू बीइंग, के पाकिस्तान वजूद में आया। ऑन 14 अगस्त 1947, 14 अगस्त 1947 को। ही बिकेम इट्स फर्स्ट गवर्नर जनरल, वो इसके पहले गवर्नर जनरल बने। ही डाइड ऑन 11 सितंबर 1948, उन्होंने 11 सितंबर 1948 को वफ़ात पाई। होप सो आपको सारा ऐसे अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा और कोई टॉपिक में कन्फ्यूजन नहीं रही होगी। नेक्स्ट आपको कोई भी अगर इशू होगा आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। इंशाल्लाह मैं उसको रिज़ॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।